देखिए, सिख धर्म का एक और सिद्धांत जो है वो है कीरत करो, यानी अच्छे कर्म करो और विश्वास रखो कि कर्म का फल अच्छा ही होता है। दिक्कत ये है कि आज के ज़माने में हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, जल्दी चाहिए सब कुछ। सब्र रखिए, काम करते जाइए, कर्म ही धर्म है और विश्वास रखिए सब ठीक हो जाएगा। तो कीरत करो और एक खास खबर देखो। मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैंने कलर अभी लगा है, कैसे मेरी चोरी पकड़ी गई। जब ये सीन में आती हैं तो सारे लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं, जब तक ये नहीं जाती नजरें नहीं हटती। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। राज बब्बर और पद्मिनी कुलापुरे करने जा रहे हैं OTT का डेब्यू। दोनों पहली बार वेब शो में नजर आएंगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज दिल बेकरार है में आज वाकई ये बहुत ही हम सबके लिए बहुत एक्साइटिंग है कि हम एक डिजिटल स्पेस में को शेयर करते हुए लोगों तक पहुंचने जा रहे हैं और दैट टू आल्सो थ्रू द डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जी, इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा भाई हबीब फैजल साहब का, जिन्होंने ये हमको ये सब्जेक्ट सुनाया और मैं वाकई इस सब्जेक्ट को सुन के और अपने रोल को सुन के बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत थ्रिल हुआ। दिल बेकरार है का ट्रेलर आ चुका है, मगर ट्रेलर में पद्मिनी कुलापुरे ज्यादा नजर नहीं आ रही। अब इसकी क्या वजह है ये भी जान लीजिए। इसकी वजह जब आप देखोगे ना शो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप सोचेंगे, मतलब आपको लगेगा कि अरे तभी छुपाया ये। अगर इसका कैरेक्टर हम रिवील करते कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता कि अच्छा ये क्या करने वाली है। नहीं, बट अभी ऑब्वियसली वो तो पहला ट्रेलर है तो धीरे धीरे अभी अनफोल्ड होता जाएगा। मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बिल्कुल ये सही है कि मेरा रोल थोड़ा सा अलग है, हटके है। हटके मतलब जो मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ उससे हटके है, मैं कहूँगी। अंदर जो है जब जितने भी कैरेक्टर इनके साथ में होते हैं, जब ये आती हैं ना स्क्रीन पर, जब ये सीन में आती हैं तो सारे लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं, जब तक ये नहीं जाती नजरें नहीं हटती। और ये यकीन मानिए इसीलिए इनको शुरू में थोड़ा दूर रखा गया कि हमें देखेगा कौन अगर हमारा एक सवाल ऐसा था जिसको सुन के पद्मिनी और राज बब्बर दोनों चौंक गए। हमने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि पद्मिनी ने अपने किरदार के लिए कितने पान चबाए। ये क्या बात हुई, ये क्या बात, तो बात जो है ये क्या बात हुई। बाहर निकल गई। क्योंकि मैंने सुना है कि आपने बहुत देखिए, मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैंने कलर अभी लगा है, कैसे मेरी चोरी पकड़ी गई। हाँ? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो राज बब्बर ठाकुर बनकर और पद्मिनी पान चबाकर लोगों का मनोरंजन करने को बेकरार हैं और ये बेकरारी पूर्ण होगी 26 नवंबर को। संदीप पंड्या, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अक्सर लोग इस बात से हिचकिचाते हैं कि पूजा पाठ करने का सही तरीका नहीं आता और इसीलिए ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाने से हिचकिचाते भी हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके मन में आस्था है और आपकी सोच साफ है, अच्छी है, तो यहाँ पर आकर बस कुछ देर वक्त बिताकर ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, अब अच्छे लगने की बात हो ही रही है तो चलते हैं सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं की ओर। कम दिनों में प्रिया जान गई है एकदम अच्छे से अपने राम को। अभी देखिए, आज उसने बिरयानी बनाई है और उस बिरयानी को खाने के लिए सारे कितने एक्साइटेड हैं। अब जैसा कि हम सब ने देखा है, बिना दवाइयों के राम कहाँ रहते हैं चैन से। तो भाई बिरयानी खाने के पहले वो दवाई खा रहे हैं ताकि उन्हें एसिडिटी ना हो।
बिरयानी है, चावल जाता है, मटन जाता है, तेल जाता है, एसिडिटी हो जाती है ना तुम्हें। लेकिन प्रिया के रहते अब वो कोई भी दवाई नहीं खा सकते हैं, क्योंकि प्रिया है ना, उसकी बातों से ही वो ठीक हो जाएंगे। खाना कितना भी तीखा हो, उसे खाने के बाद उन्हें एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। चावल से एसिडिटी नहीं होती है। वो कैसे? क्योंकि ये बिरयानी मैंने ब्राउन राइस और घी में बनाई है, घी वो भी घर का बना। अरे तो टेस्ट कहाँ से आएगा इसमें? टेस्ट के लिए खाने का अनहेल्दी होना जरूरी नहीं है। अब प्रिया जब बोल रही है तो राम बड़े प्यार से सुन भी रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये दोनों तो वैसे ही एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, और उस पर प्रिया ने न्यूज चैनल में जाकर जो धड़ल्ले से जवाब दिया है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। राम पर कुछ एलिगेशंस लगे थे, जिस एलिगेशन को बड़ी ही सूझबूझ के साथ प्रिया ने झूठा साबित करवा दिया, और जो सच था वो सबके सामने आ गया। तो भाई यहीं से अब लगता है इनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज का दिन तो है ही बहुत खास, ऐसे में ये स्पेशल रिपोर्ट तो बनती है। सास बहू और साजिश में हमेशा कुछ अलग होता है, तो आज भी हम कुछ अलग ही करेंगे, क्यों सर? हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सास बहू साजिश तो मेरा फेवरेट शो है और मैं देखता हूँ। आप तो पहले तारुफ तो करवा दूँ आपसे, आप हैं मिस इंडिया जोया, मैं हूँ आपका रवि किशन। इस वक्त मेरा रूप जो है, जो आप देख रहे हैं, ये है एसीपी तेजराज एंड जोया यू प्लेइंग उर्वशी है मैजिशियन, ये है जादूगरनी। तो इनके लुक से आप देख रहे हैं ये पूरे देश को जादू करके मिस इंडिया बन चुकी हैं, नाउ भी ये इंटरनेशनल की तैयारी भी कर रही हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। सास बहू साजिश का एक बहुत बड़ा रीच है। मैं और जोया, रवि किशन और जोया, तेजराज, उर्वशी आपके सामने, सास बहू साजिश के सामने आज कुछ जोया, कुछ ये कागज के टुकड़े हैं, क्या है ये? बिल्कुल कुछ सवाल हैं इसमें सर। ये आपको मैं इसको बिखेर देता हूँ। ओके, लेट्स गो फॉर दिस वन। ऑलराइट। सीरियल देखते हैं? मतलब क्या आप सीरियल देखती हो? देखते हैं जी हाँ। मैं वैसे तो काफ़ी टाइम नहीं मिलता है बहुत चीज़ें देखने का। काफ़ी सारी अच्छी सीरियल्स मूवीज़ आती हैं, बट मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि जितनी भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं उन्हें देख पाऊँ। मैं खुद भी बचपन में एक सीरियल में काम करती थी जो सोनपरी नाम से आता था। हाँ, बड़ा पॉपुलर रहा। सोनपरी में मैं एक किरदार निभाया था। मैंने एटलीस्ट इट वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो वो सीरियल में मैंने काम किया और मैंने खुद भी काफ़ी बचपन में सीरियल्स में So I have been a part of these amazing shows and I know the kind of वो फ्रूटी तो अलग नहीं। अब जोया हमारी बारी, देखते हैं मुझे क्या सवाल मिल रहा है सास बहू साजिश में। अब मेरे सवाल है किसका रोल सबसे अच्छा है? किसका रोल सबसे अच्छा है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे रवि दुबे का रोल एक मत्स्या का बहुत अच्छा लगा। बहुत टफेस्ट रोल अगर इस सीरीज में किसी का है वो है रवि दुबे का, क्योंकि प्रोस्थेटिक के चेहरे उन्होंने लगाए, बहरूपिया हैं, 11 चेहरे बदले हैं, और जोया वो पानी नहीं पी पाते थे, तो आप भी देखें आपने, वो खाना नहीं खा पाते थे। एक बार तो मैं ऑलमोस्ट आई डिडंट थिंक इट वाज हिम। इतनी अच्छी से वो प्रोस्थेटिक को मैंने पहचाना नहीं। ओके। सेट पर मस्ती किसने की? सवाल होना चाहिए सेट पर मस्ती किसने नहीं की, क्योंकि जो हमारी पूरी टीम बन गई थी, स्पेशली फ्रॉम डे वन। क्योंकि सर जब मैं पहली बार आई मीटिंग के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, तो मुझे लगा इतना सबके कैरेक्टर इतने दमदार लिखे हैं, इतने लेयर्ड हैं, तो काफ़ी कुछ वर्कशॉप के लिए बुलाया, तो बहुत मेहनत और ये सीरियस एटमॉस्फेयर होगा। बट जैसे ही मैं गई वर्कशॉप के लिए, एक दिन भी नहीं लगा सबको घुलने मिलने में, और आधा टाइम तो हम बस मस्ती ही करते थे, और उस मस्ती में हमारी इतनी बॉन्डिंग हो गई। एंड आई थिंक इट वाज अमेजिंग। सेट पर भी ऐसे ही होता था। मतलब डायरेक्टर जो हमारे हैं, अजय जी, सारे जो क्रिएटिव्स हैं हमारे सेट पे, एमएक्स प्लेयर से, बानी जी से, एंड प्लस हमारी स्टार कास्ट भी।
क्या आप कुकिंग करते हैं? मैं कुकिंग नहीं, मैं बिग बॉस के घर में था तो एक बार मैंने पाव भाजी बनाई थी, जिसमें पाव जल गया था, काले काले पाव थे, तो मैं भाजी बना पाया था, आई डोंट नो, बट बिकॉज ऐसा मौका लाइफ में नहीं मिला क्योंकि काम में ही इतना मैं मसरूफ़ रहा। मैं खिचड़ी बना लेता हूँ अच्छी, और मूड में आ गया तो मैं बहुत मेरे मूड पर है। सास बहू साजिश को ये जो छौंक है जो आप लोग हमेशा एबीपी न्यूज़ देता रहता है, उसका इंतज़ार सारी गृहिणी, सारी नारी शक्तियाँ करती हैं, बिकॉज इट कम्स इन आफ्टरनून, सो दे फिनिश द कुकिंग एंड एवरीथिंग, और सब लोग सास बहू साजिश पे, क्योंकि इसकी शो की खासियत मुझे, मैं भी देखता हूँ, ये लगती है कि अगर आप पूरे वीक कुछ मिस कर जाते हो या 3 दिन में शो सारी टीवी सीरियल्स मिस कर जाते हो, तो सारी आपको उसके अंदर सारा मिल जाता है। दे गिव यू ऑल द मसालाज, कुछ गॉसिप भी होती हैं, कुछ मज़ेदार भी होती हैं, बहुत सारी ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बातें भी ये लोग डाल देते हैं, तो एबीपी की और बहुत टीआरपी भी इसका बहुत हाई है। सो आप कीप इट अप, आप पूरी टीम को जो भी इस सास बहू साजिश के साथ जुड़ा है, कीप इट अप, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सास बहू और साजिश। यस। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, द वाइब इन दिस प्लेस इज समथिंग डिफरेंट। जी हाँ, आपको मास्क में पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन आई एम स्माइलिंग फ्रॉम हियर टू हियर बिकॉज दिस इज सो अमेजिंग। बहरहाल, जब तक मैं यहाँ का आनंद लेती हूँ, आज चलिए गुम है किसी के प्यार है के सेट पर, जहाँ पर हमारे जो आईपीएस ऑफिसर है ना भैया, वो घरेलू नुस्खे बता रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। टेक अ लुक। सई का पति विराट आईएएस ऑफिसर है, तो क्या हुआ, वो घर के घरेलू नुस्खे भी जानता है, क्योंकि सई का पति विराट सर्वगुण संपन्न जो है। अब वो क्या है ना, इस कमरे में पाखी और सई दोनों रह रहे थे, क्योंकि पाखी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पाखी भला कहाँ सई के साथ रहने वाली है, वो तो चली गई, और फिर उसके बाद सई की थोड़ी सी तबीयत भी खराब लग रही है। अब विराट आया, जहाँ पर सई और विराट की थोड़ी बहुत बातचीत हुई। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, उनकी बातचीत हुई, नोक-झोंक नहीं, और विराट को पता चला कि भाई सई की हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर क्या, सई को जो पता है वो सई बता रही है, और विराट जो जानता है वो उसने कर दिखाया। गर्म पानी में दवाई डालकर कैसे स्टीम लेने से सर्दी छूमंतर हो जाती है, ये नुस्खा विराट का काम भी आया। वैसे विराट वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, जिस तरह से शूट हुआ है उस तरह से बाई चांस होती है चीज़ें कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, यहाँ कुछ हो रहा है, आपको वैसे नज़र नहीं आ रहा है, और जब आप पलट के देखते हो तो नॉर्मल है सब, तो वैसा सिचुएशन वैसा बनाने की कोशिश की है। एंड समहाउ, थैंक यू, सॉरी, समहाउ ये जब सही के सामने बातचीत हो रही है तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है कि एक औरत एक दूसरी औरत का मन का हाल जानती है, समझती है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है। तो वैसे सही को एक तरह से समझ आ रहा है कि वो बाकी क्या चाह रही है। भाई ऐसे ही तो छोटी छोटी बातों से ये एक दूसरे को जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब कहीं जाकर पहल करेंगे कि भाई हमारा रिश्ता अब दोस्ती से परे हो चुका है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आज आप देश के किसी
कोने में हो, जब भी किसी गुरुद्वारे को क्रॉस करेंगे या उसको पार करेंगे तो एक खूबसूरत सा फील आएगा, एक बहुत ही महसूस होगी शांत भावना आपको, एक उत्सव का माहौल है हर जगह। गुरु नानक जी की जयंती है और इस खास पर्व पर देखिए हमारी ये खास खबर। मम्मी बन सकती है। अब भी एक कहानी में तो कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। अब आप सबको तो याद ही होगा कि प्रीता को डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है, लेकिन लगता है वो उस वक्त किसी की साजिश थी, क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा है कि प्रीता मम्मी बन जाएगी। अब एक कुरियर से प्रीता के रिपोर्ट्स आ गए हैं, जिस रिपोर्ट को लेकर सोनाक्षी बहुत ही चिंता में है। सोनाक्षी पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे करण की जिंदगी से प्रीता को निकाल दे, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। फिलहाल घर में पार्टी चल रही है नए साल की, जिसकी तैयारी प्रीता ने की है। और आपको बता दें, इस पार्टी में कोई गड़बड़ी तो होगी, ऐसा लग रहा है, जिसका असर करण और प्रीता पर होगा। अब सोनाक्षी क्या चाल चलेगी, ऐसा क्या करने वाली है, इसकी भनक तो फिलहाल किसी को नहीं हुई है अभी तक। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आपका धर्म चाहे जो भी हो, आपकी आस्था चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, यहाँ पर आकर एक बात पर विश्वास हो जाता है कि अंत में सब ठीक ही हो जाएगा। जरूरत है तो उस ऊपर वाले पर विश्वास रखने की और अपने कर्म को करते रहने की। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम भी पंड्या स्टोर की ओर बढ़ते हैं। नहीं हो रहा ना तुझसे सबर सगाई करने का, एक काम कर, सगाई कैंसिल कर और सीधा शादी कर दे। तेरी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत ये है कि तू अब तक भी मेरी दिक्कत नहीं समझ पा रहा है शिवा। क्या लगता है जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन मैं आंसू बहाऊंगी? नहीं, जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन मेरी भी डोली उठेगी। आ जाना बारात में नाचने के लिए। आपको नहीं लगता है क्या कि रावी और शिवा का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है? अब सुमन माँ ने जो फैसला लिया है इस शिवा की दूसरी शादी कराने का, तो भाई शादी से पहले सगाई भी तो होगी और शिवा अपनी सगाई की तैयारी कर रहा है। उसने सगाई में पहनने के लिए शेरवानी भी निकाल ली है और देखिए दिशा ने फूलों का गुलदस्ता भी भेज दिया है शिवा के लिए। कपड़े भी निकाल दिए ना तुमने ऑलरेडी? सबर नहीं हो रहा ना तुझसे शादी के लिए, सगाई के लिए सजने धजने का? दिमाग नहीं है ना तो ज्यादा खर्च मत कर। और ये सब फूल का से है? तो अनजान बनने का नाटक कर रहा है। ये भी नहीं पता तुझे कि फूल कहाँ से है ना? फूल नहीं भेजती। अब इस बात से रावी इतने चिढ़ गई है कि जैसे ही वो शिवा के कमरे में आई एकदम से उसने आफत मचा दी। नहीं हो रहा ना तुझसे सबर सगाई करने का, एक काम कर, सगाई कैंसिल कर और सीधा शादी कर दे। तेरी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत ये है कि तू अब तक भी मेरी दिक्कत नहीं समझ पा रहा है शिवा। इनका झगड़ा शुरू तो होता है एक मुद्दे को लेकर, फिर वो मुद्दा न जाने कौन सी बातों पर पहुंच जाता है और फिर इनका झगड़ा बड़े जंग का रूप ले लेता है। अब इन दोनों को समझाने की गलती कौन करेगा? बातें इतनी बुरी लग रही है कि खुद मगरमच्छ के आंसू आ रही है और मुझे कहती है कि मैं मेरे आंसुओं का ये मतलब निकाला है तूने शिवा। बचपन से लेके आज तक कितने सारे झगड़े हुए तुझसे, लेकिन क्या एक भी बार मैं झगड़ों की वजह से रोई? नहीं। सच तो ये है कि तू आज तक भी मुझे समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं ना तुझे बहुत अच्छे से समझ गई। तू एक नंबर का गिरा हुआ आदमी है। मैं गिरा हुआ आदमी हूँ? तो गिरे हुए आदमी की बात सुन, ये सगाई तो मैं करते रहूँगा, तू लोग सके तो रोक ले।
अब शिवा की सगाई होगी, उसके बाद शादी। तो देखिए रावी ने भी अपनी शादी का ऐलान कर दिया। अब ये दोनों नहीं जानते हैं कि ना तो सगाई होगी ना ही शादी। इनका ये लड़ना झगड़ना सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आखिर में इन्हें रहना तो एक दूसरे के साथ ही है। तुझे क्या लगता है जिस दिन तेरी शादी होगी मैं आंसू बहाऊंगी? नहीं, जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन मेरी भी शादी होगी। आ जाना बारात में नाचने के लिए। बेकार में ही ये लड़ झगड़ कर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। तो तेरी होने वाली शादी के लिए जरूर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से ऐसा कहा जाता है और साइंटिफिकली देखा जाए तो मछलियां जो है ना वो साउंड से बहुत ही सेंसिटिव रहती है। जहां लोगों की हल्की सी आवाज भी आ जाए वहां से गायब हो जाती है। लेकिन इस सरोवर की खूबसूरती, इस गुरुद्वारे में आकर ये देखिए, ये जो मछलियां हैं ये ना इंसान से झेपती है और ना ही इनको यहाँ पर जो पाठ हो रहा है उसकी आवाज से कोई आपत्ति है। ये बस दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंसान और जानवरों का या पशु पक्षियों का ये जो रिश्ता है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। बस इसे बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे में चलिए आपको लिए चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। हाथ की नस कट गई है। गोयनका परिवार अफरा तफरी में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिमन्यु की खातिर उसने अपने हाथ की नस काट ली है। अब ऐसे सीन को देखकर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दे फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। आरोही के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जिसके चलते उसकी हालत ऐसी हो गई है। हाथ में से खून बह रहा है। मैं टेंशन में आ गई कि क्या हुआ भाई, ये सब क्या कैसे। तो भैया ने बोला नहीं उसने कुछ किया नहीं है, वो बस एक्सीडेंट हुआ इसलिए बहुत सारा खून बह रहा है। फिलहाल घर वाले अफरा तफरी में किसी और दूसरे अस्पताल में नहीं बल्कि बिरला अस्पताल में ही आरोही को ले आए, जहां पे अभिमन्यु पहले से ही अपने टेंशन में था, तो वहीं दूसरा टेंशन भी उसे मिल गया। पहले तो हमने दूसरा हॉस्पिटल सोचा था मेरे परिवार वालों ने, ठीक है, पर अब वो कान्हा जी ने जो किया वो किया, उन्होंने वो कोइंसिडेंस बनवाया है, तो फिर हम आ गए बिरला हॉस्पिटल में। वो तो उन्हीं को पता है कि उनको क्यों बुला गया, बट वो स्पेशलिस्ट है, वो काफ़ी बिरला हाउस के सबसे टॉप डॉक्टर्स में हैं, तो अब इमरजेंसी के लिए उन्हीं को कॉल गया। और फिर 0.5% ही कह सकते हैं कि उनको पता है कि आरोही अक्षरा की बहन है, तो भाग के आया। खैर डॉक्टर है तो अपनी जिम्मेदारी जानता है। आरोही का उसने इलाज किया और अब लगता है आगे बैठकर बातचीत भी होगी, लेकिन इस बातचीत का हल क्या निकलेगा ये हम आपको बताते हैं। कम से कम 2-3 हफ्ते जाएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि भाई अक्षरा की शादी होगी या फिर आरोही की अभिमन्यु के साथ। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूँ तो हर पूजा स्थल की, हर गुरुद्वारे की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, अहमियत होती है, लेकिन यकीन मानिए, मन में आस्था हो, श्रद्धा हो, तो आप ऊपर वाले के साथ कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे कभी भी संपर्क साध सकते हैं। तो चलिए, जब तक हम गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, आप ऐसा कीजिए, देखकर आइए कि सीरियल ये है चाहते में क्या हो रहा है। भाई, पति हो तो रुद्राक्ष खुराना जैसा हो, जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है कि वो उसकी पसंद नापसंद सब जानता है। अब देखिए, मिश्का की शादी होने वाली है, तो ऐसे में कितने सारे फंक्शंस होंगे ना। तो रुद्र को चिंता थी, इसीलिए तो वो सारा बाजार ही उठाकर ले आया है अपनी पत्नी प्रिशा के लिए। बनारसी साड़ी, शिफॉन की साड़ी, जरदोजी वाली साड़ी, चंदेरी साड़ी और न जाने कितने तरह की साड़ियाँ वो ले आया है। और उसकी ख्वाहिश है कि जो जो साड़ी पसंद आएगी ना प्रिशा को, उसके बदले में उसे एक किस चाहिए। अब प्रिशा वैसे ही परेशान थी कि उसके पास एक भी अब साड़ियाँ बची नहीं है फंक्शन में पहनने के लिए। और उस पर जब पति पूरा बाजार ही लेकर आ गया हो तो भला किस क्यों न देगी वो तो खुशी से झूम उठी। सारी साड़ियाँ कितनी अच्छी है, सही में मैं बेस्ट लगूँ। थैंक यू। बेस्ट हस्बैंड बेस्ट। देखो ना, सब अच्छा है, सब ठीक है। रुद्र और प्रिशा का प्यार यूं ही चलता रहे, लेकिन फिलहाल अभी बात करेंगे मिश्का की, क्योंकि मिश्का प्रिशा के भाई के पास आई है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए। प्रिशा के भाई ने उसे माफ़ी दे भी दी है, लेकिन सिर्फ झूठ मूठ का दिखावे के लिए, क्योंकि वो तो अब बदला लेगा ऐसा उसने कह दिया है। बहुत अच्छा तुम, जो मेरी इतनी बड़ी गलती को तुमने माफ कर दिया और मुझे माफी देके तुमने प्रूव कर दिया कि तुम प्रिशा के ही भाई हो। सीरियसली क्यों? मुझे नहीं पता प्रिशा कैसी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। पर हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था और उसके रिटर्न में तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। वेंकटेश्वर और तो तू सपने में भी नहीं सोच सकती। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई बहन के बीच जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रिशा गलत होने नहीं देगी और प्रिशा का भाई गलत करेगा ऐसा लग रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।